हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी के पर्यावरण विषय में सप्ताह 24 का दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 20 बूंद बूंद से। ये 1 से लेकर 6 दिवस तक यही पाठ रहने वाला है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 127 और सीखने के बिंदु है कुछ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी भरकर लाने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानना। चर्चा करो के अंतर्गत पहला है, आप पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। दूसरा है, गर्मी के दिनों में आपके घर या स्कूल में पानी कहाँ से भरकर लाना पड़ता है। तीसरा है, पानी भरने कौन कौन जाता है। और चौथा है, पानी भरकर लाने के लिए किन वाहनों या जानवरों का इस्तेमाल होता है। पांचवा है, पानी भरने में क्या क्या परेशानियां होती है। तो इन पर चर्चा अपने टीचर के साथ क्लासरूम में करिएगा बच्चों। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है बच्चों। ये चित्र देखिए, इसमें क्या है, ये नदी है। नदी में लेडी से पानी भर रही है, दूर से आती हुई दिखाई दे रही है। इनके सिर पर बर्तन है पानी भरने के। यहाँ दो दो बर्तन रखे, किसी ने सिंगल रखे। यहाँ कमर पे भी बर्तन रखा है और ये बिल्कुल जंगल का इलाका लग रहा है कि काफ़ी दूर से पानी भरने लोग आ रहे हैं। इस चित्र में देखो बच्चों, ये पेयजल लिखा है, ये टैंकर खड़ा है, इसके ऊपर एक बच्चा बैठा है। यहाँ पर है और इतनी सारी भीड़ लगी हुई है और लोग पानी भर रहे हैं। धक्कम धुक्का हो रहा है। ठीक है, ये पाइप के जरिए पानी भरा जा रहा है। तो आपने क्या दिखाई दे रहा है लिखिए। तो पहला चित्र में पानी भरती औरतें दिख रही है। दूसरे में पानी की समस्या को दिखाया गया है। टैंकर से पानी भरती औरतें दिखाई गई है। बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये दोनों चित्र में ये सब दिख रहा है। अभ्यास क्रमांक 3 में प्रश्न पहला, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? यदि हाँ तो कहाँ। तो हाँ, गरीबों की बस्ती में ऐसा देखा है हमने। अक्सर पानी के लिए भीड़ हो जाती है, टैंकर खड़ा होता है और लोग पानी इकट्ठा होकर भरते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपने ऐसा कब देखा है? तो गर्मी के समय में देखा है हमने ऐसा, गर्मी के दिनों में। तीसरा है, ऐसा क्यों होता है? तो पानी की कमी होने के कारण ऐसा होता है। चौथा है, क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी पानी भरने दूर जाना होता है? यदि हाँ तो कितना दूर। तो बच्चों, आप जहाँ रहते हैं वहाँ क्या पानी भरने दूर जाना होता है? हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो नहीं है, तो हमने लिख दिया नहीं। यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पानी भरने दूर जाना होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिख दीजिए। और कितनी दूर जाना होता है वो भी यहाँ पर लिख देना बच्चों। ठीक है। प्रश्न पांचवा है, क्या आपके गांव शहर में कभी पानी का संकट हुआ है? यदि हाँ तो कब हुआ है, किस मौसम में हुआ है? तो हम लिख देंगे बच्चों, कभी कभी गर्मियों के मौसम में होता है पानी का संकट। छठवा है, आपके घर में पानी किस स्रोत से आता है? नल से, हैंडपंप से, कुएं से। हमारे यहाँ नल से आता है बच्चों, तो हमने नल से लिख दिया। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख दीजिएगा। अभ्यास क्रमांक 4 है, पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। तो पानी कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों, हमको यहाँ पर लिखना है। तो नल से, नदियों से, हैंडपंप से, झरने से, कुआं से, तालाब से, ट्यूबवेल से। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, किसी एक पानी के स्रोत का चित्र बनाइए। जो हमने ऊपर पानी के स्रोत का नाम लिखे है बच्चों, उसमें से किसी एक का चित्र यहाँ पर बना लीजिए। तो हमने ये कुएं का चित्र बनाया है, आप भी बना लीजिएगा। आपको इतने में से या हैंडपंप जो भी चित्र बनाना है वो यहाँ पर नीचे बना लीजिएगा बच्चों। सप्ताह 24 का दिवस 2 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, पानी लाने और इकट्ठा करने के तरीकों एवं सामाजिक भेदभाव से परिचित होना। अभ्यास क्रमांक पहला है, पहला पॉइंट है, क्या लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर पानी की आवश्यकता होती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो बच्चों क्या बोलते हैं आप, लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर पानी लगता है? हाँ, दोनों को बराबर पानी लगता है, क्योंकि सभी का पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए लड़का और लड़की दोनों को बराबर पानी लगता है। दूसरे में है, घर के लिए दूर पानी भरने जाने वाले में ज़्यादातर कौन होता है? तो ज़्यादातर तो महिलाएं होती है बच्चों, और लड़कियां भी कभी कभी पानी भरने जाते हैं, लेकिन कभी कभी लड़के और पापा लोग भी चले जाते हैं पानी भरने। ठीक है, तो हमने महिलाओं और लड़कियों पर लगाया है। कभी कभी पापा भी जाते हैं, लड़के भी जाते हैं, बुजुर्ग नहीं जा सकते और दिव्यांग नहीं जा सकते। ठीक है। तीसरा है, औरतों और लड़कियों को ही दूर पानी लाने के लिए भेजना क्या सही है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो नहीं, सही नहीं है, क्योंकि दूर लड़कियों को पानी लाने भेजेंगे तो हादसे भी लड़कियों के साथ में हो सकते हैं, इसलिए अकेली लड़कियों को दूर पानी लाने नहीं भेजना चाहिए। चौथा, क्या अमीर और गरीब दोनों को पानी की बराबर आवश्यकता होती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो हम हाँ लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि पीने में, नहाने में, सब चीज़ों में अमीर और गरीब दोनों को ही पानी की बराबर आवश्यकता होती है। लेकिन अमीर लोग ज़्यादा पानी उपयोग करते हैं, क्योंकि वो बाल्टी से नहीं नहा के शावर से नहाते हैं, और गार्डन बड़ा होता है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी होती है।
उनका घर भी बड़ा होता है, ये सब चीज़ें उनके साथ होती है। प्रश्न 5 है, क्या अमीर और गरीब दोनों को बराबर पानी मिलता है? नहीं, क्योंकि अमीरों को तो सारी सुविधाएं लगी रहती है, नल रहता है, सारा सब कुछ रहता है, लेकिन गरीबों के यहाँ नल का कनेक्शन और कम पानी मिलता है। छठवा है, आपके आसपास किसी को पानी भरने से रोका जाता है, क्यों? क्या यह सही है या गलत है, क्यों? ये सारे पॉइंट पे अपने क्लासरूम में बैठ के चर्चा कर लीजिए। टीचर पूछेंगे, आप बताइए बोलकर, ठीक है। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, पानी भरने में होने वाले भेदभाव पर एक कहानी बनाकर सुनाइए। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, आपकी बनाई कहानी पर रोल प्ले कीजिए। तो यहाँ हमने जो कहानी बनाई है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं बच्चों, और फिर इस पे रोल प्ले भी करना है हमें, कि एक्शन करके बताना है। तो हमने लिखा, पानी अधिकांश महिलाएं भरती है, वे दूर दूर से 2 या 3 बर्तन सिर पर रखकर पानी भरती है, जो कि भेदभावपूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी समय हो उसे पानी भर लेना चाहिए। आगे और लिख लीजिएगा बच्चों की, साइकिल पर या जानवरों पर रखकर पानी भरा जा सकता है, या फिर हाथ ठेले पर रखकर पानी भरा जा सकता है। सप्ताह 24 का दिवस 3 है बच्चों, सीखने के बिंदु है, घर विद्यालय के कामों में इस्तेमाल होने वाली पानी की मात्रा का अनुमान लगाना और अमानक इकाइयाँ जैसे चम्मच, कटोरी, गिलास आदि से पानी को मापना। शिक्षक विद्यार्थियों से गोले में खड़े करके गतिविधि करवाना है। यहाँ एक छोटी सी कविता दी है बच्चों, इस पर गतिविधि करवाना है। तो हम कविता देख लेते हैं। भरा समुंदर गोपी चंदर बोल, मेरी मछली कितना पानी, घुटने भर पानी, घुटने भर पानी, कमर भर पानी, कमर भर पानी, कंधे पर पानी, कंधे पर पानी, सिर भर पानी, सिर भर पानी। तो ये कविता आपको एक्टिविटीज के साथ में, गतिविधि के साथ करना है बच्चों क्लास में। बताओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, एक कटोरी में कितने चम्मच पानी आता है। तो यहाँ पर उदाहरण जैसे दिया है कि एक कटोरी में 20 चम्मच पानी आता है। चम्मच से नाप के डालेंगे तो लगभग 20 चम्मच पानी कटोरी में आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ एक गिलास में कितने कटोरी पानी आता है बच्चों? तो एक गिलास में लगभग हमने लिखा है कि 3 कटोरी पानी आता है। अगला, एक जग में कितने गिलास पानी आता है? तो एक जग में लगभग 5 गिलास पानी आ सकता है। वो तो जग पे डिपेंड करेगा कि जग बड़ा या छोटा है, गिलास बड़ा या छोटा है। लगभग पूछा है तो अंदाजा बताना है बच्चों को, 1 लीटर पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आता होगा? तो लगभग 4 गिलास पानी आता होगा। कम ज़्यादा भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि गिलास छोटा बड़ा होता है। 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है ना। एक बाल्टी पानी में 1 लीटर वाली कितनी बॉटल भरी जा सकती है? तो फिर से वही बच्चों, बाल्टी पे डिपेंड करेगा कि बाल्टी छोटी है या बड़ी। हमने यहाँ पर लिख लिया, एक बाल्टी में 20 बोतल पानी आ सकता है। दिए गए बर्तन में कितने गिलास पानी आएगा, अनुमान लगाकर बताइए। अनुमान लगाना है मतलब अंदाजा लगाना है बच्चों। तो एक गिलास में 1 गिलास लिखा है। आगे देख लेते हैं, गिलास से कितने गिलास पानी जग में आएगा। तो हमने लिख लिया 5। गिलास से कितने गिलास पानी बाल्टी में आएगा? तो हमने लिख लिया 20। गिलास से कितने गिलास पानी टब में आएगा? तो हमने लिख लिया 20। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर उनके उत्तर लिखना है बच्चों। तो पहली पढ़ लेते हैं। पहली है, बादल मुझको बरसाता, झरनों में बहकर आता, प्यासे की मैं प्यास बुझाता, बोलो मैं क्या कहलाता। तो बादल मुझको बरसाता, बादल बरसाता है, झरनों से बहकर भी आता हूँ, प्यासे की मैं प्यास भी बुझाता हूँ, और बोलो मैं कौन हूँ। तो कौन हो सकता है बच्चों? पानी हो सकता है। तो हमने लिख लिया पानी। दूसरा है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे बहती, जंगल मैदानों में रहती, खेत सींचती, प्यास बुझाती, अपने ऊपर नाव चलाती, बहती है वह सुबह शाम, बच्चों लिखो उसका नाम। तो क्या हो सकता है बच्चों? तो ये हो सकता है नदियाँ। नदी लिख दिया हमने, ठीक है। तीसरा है, जहाँ नदी है पर पानी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, सड़क है पर गाड़ी नहीं, शहर है पर घर नहीं। तो ऐसा क्या हो सकता है बच्चों कि जहाँ पर नदी है लेकिन पानी नहीं है, जंगल है लेकिन उसमें पेड़ नहीं है, सड़क है लेकिन उस पर गाड़ी नहीं चलती, और शहर है पर घर नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसा नक्शा हो सकता है। ये सारी चीज़ें नक्शे में दर्शाई जाती है, लेकिन वहाँ पर नदी तो होती है, उसमें पानी नहीं होता, जंगल होता है लेकिन पेड़ नहीं होता, सड़क दिखाई जाती है लेकिन उसमें गाड़ी नहीं होती, और शहर होते हैं लेकिन उसमें घर नहीं होते। तो ये नक्शा है। चौथा है, बिना पाँव पानी पर चलती, बतख नहीं ना पानी की रानी। पानी की रानी कौन होती है बच्चों? मछली। तो मछली नहीं हूँ, उसे न चाहिए सड़क न पटरी, सिर्फ चाहिए गहरा पानी। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो नाव हो सकती है। तो हमने लिख लिया नाव।
पांचवा है बच्चों, एक पैर है काली धोती, जाड़े में वह हरदम सोती, गर्मी में है वह छाया देती, सावन में वह हरदम रोती। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो छतरी। छतरी हमेशा काली होती थी पहले के समय में, आजकल कलर वाली भी आती हैं। और वह हरदम क्या होती हैं? जाड़े में मतलब ठंड के दिनों में उसका कोई काम नहीं होता तो वो सोती रहती है। और गर्मी में वह छाया के लिए उपयोग की जाती है, ज़्यादा धूप लगती है तो लोग छतरी लगाते हैं ना। और सावन में वह हरदम रोती, मतलब बारिश के दिनों में क्या होता है, सावन के महीने में बरसात होती है तो उससे पूरे टाइम पानी टपकते रहता है, बरसात में उपयोग करते हैं तो वह हो गई छतरी। ठीक है। सप्ताह 24 का दिवस 4 है बच्चों। सीखने के बिंदु है, पुराने समय में पानी बचाने और दोबारा इस्तेमाल करने के तरीकों को जानना। अभ्यास क्रमांक का पहला चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस चित्र में क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये हाथ दिखाए गए हैं, यहाँ सब्जी है, गाजर है, टमाटर है, तो ये धुला जा रहा है, यानी सब्जियों को धोया जा रहा है। यहाँ क्या है, बादल से पानी बरस रहा है घर के ऊपर, और ये पाइप लगे और ये टैंक में पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, ये पौधों पे पानी डाल रहा है, और यहाँ ये बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन इसका नल बंद है बच्चों, इस पे ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रश्न पहला है, इन चित्रों में क्या क्या होते दिख रहा है? तो हमने अभी बात करी उस पर क्या हो रहा है, इन तरीकों से पानी की बचत कैसे होगी। तो देखो बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन नल बंद है तो पानी की बचत होगी। बरसात का पानी टैंक में इकट्ठा होगा, इससे भी पानी की बचत होगी। सब्जी को टब में रखकर धोया जा रहा है तो भी पानी की बचत होगी, क्योंकि टब का पानी को उठा के हम पौधों पे डाल देंगे। अगला है, आप पानी बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं? तो जैसे हम टब में सब्जियां धोकर पौधों पे पानी डाल देते हैं, बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, और ब्रश करते समय या कुछ भी वर्क करते समय नल को बंद रखते हैं, वेस्ट पानी नहीं जाने देते, पानी टपकने नहीं देते, पोछा का पानी या कपड़े धोने का पानी पौधों पे डालते हैं या आंगन में डाल देते हैं। इस तरह हम पानी की बचत करते हैं। अभ्यास क्रमांक 2 है, अपने गांव शहर के बुजुर्गों से पुराने समय में उपयोग के बाद बचे हुए पानी के फिर से उपयोग के तरीके पता करके लिखे। तो पानी के उपयोग और बचाए गए पानी का उपयोग बताना है बच्चों। तो हाथ मुंह धोकर पानी पौधों पे डालते थे, फल सब्जी धोकर भी पानी पौधों पे डालते थे, कपड़े बर्तन धोकर भी पौधे पानी पे डालते थे। इस तरह पानी की बचत की जाती थी। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, पुराने समय में पानी की बचत से संबंधित पोस्टर चित्र बनाओ। तो देखो बच्चों, एक मकान है, यहाँ से छत से पाइप लगा है और ये टैंक में पानी जा रहा है। इस तरह पानी की बचत की जाती थी, और टैंक में इकट्ठे पानी से कपड़े धुले जाते थे, पौधों पर डाला जाता था, घर लीपा जाता था, पोछा लगाया जाता था। इस तरह के उपयोग पानी का किया जाता था। अभ्यास क्रमांक 4 है, पानी की बचत से संबंधित नारे स्लोगन लिखे। तो पहला नारा हम लिख लेंगे, जल है तो कल है। दूसरा लिख लेंगे, जल ही जीवन है। सप्ताह 24 का दिवस 5 है बच्चों। सीखने के बिंदु, एक घर और विद्यालय में पानी की बचत और पुनः उपयोग के तरीके के बारे में जानना, जानकारी जमा करना और व्यवहारों में अपनाने की पहल करना। पहला पॉइंट है, अपने गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से तरीके आप विद्यालय में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए सभी को मिलकर क्या क्या करना होगा। तो ये चर्चा के बिंदु है बच्चों, चर्चा कीजिएगा। कभी भी स्कूल में भी हाथ धोते हैं तो पौधों पे जाके हाथ धुलना चाहिए, पानी फेंकना बचा हुआ पानी बॉटल का पौधों पे डाल देना चाहिए। घर जाते समय लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, आपके गांव या शहर के बुजुर्गों ने पानी बचाने के जो तरीके बताए हैं उनमें से कौन कौन से तरीके आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, पीने के बाद बचा पानी पौधों में डालते हैं। दूसरा, नल खुला नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, पोछा लगाया पानी पौधों पर या आंगन में डालते हैं। चौथा, सब्जी चावल दाल धोकर पानी पौधों में डालते हैं। पांचवा, नहाने में ज़्यादा पानी नहीं फेंकते, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह हम उपाय करते हैं। इन सेकेंड प्रश्न है बच्चों, इन उपायों को रोज के व्यवहार में लाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर क्या क्या करना होगा। तो लिखेंगे हम, पीने के बाद बचा पानी फेंकना नहीं चाहिए, पौधों पर डालना चाहिए। दूसरा, उपयोग के बाद नल बंद करना चाहिए। नहाने में ज़्यादा पानी नहीं फेंकना चाहिए। तीसरा, धोने में मतलब कपड़े धोने में, सब्जी धोने में, दाल पानी आदि चीज़ों के बाद पानी को पौधों पर डाल देना चाहिए। और बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा करके रखना चाहिए। इस तरह हम पानी बचा सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, बुजुर्गों द्वारा बताए गए किन तरीकों को अब नहीं अपनाया जा सकता है और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, पुराने समय में मृत जानवरों की खाल से बर्तन बनाकर पानी भरकर रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते और नहीं कर सकते।
बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, अपने शिक्षक की मदद से जल के पुनः उपयोग दर्शाता हुआ चित्र बनाना है। तो यहाँ देखो बच्चों, बारिश का पानी मकान की छत पे गिर रहा है, जिसे हम पाइप के द्वारा टैंक में इकट्ठा कर रहे हैं। ये कच्चा मकान है, इसमें भी हमने पानी के यहाँ पाइप लगा दिया और यहाँ पर बर्तन रख दिया, तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया। और इस मकान में देखो बच्चों, ये बाथरूम है, तो बाथरूम से हमने पाइप लगा दिया और इसे गार्डन में मतलब पौधों की तरफ कर दिया है, तो पौधों पे पानी जा रहा है। इस तरह हम पानी की बचत कर सकते हैं। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, पानी की बचत के सही उपयोग को रेखा द्वारा मिलाइए। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हैं, अगर इससे पानी बचता है तो आपको पानी की बचत से मिलाना है, और जिससे नहीं बचता उसको नहीं मिलाना है। तो पहला पढ़ लेते हैं हम, वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उपयोग करना, तो सही है, मिला देते हैं, करना चाहिए। दूसरा है, पोछा लगाने के बाद बचे पानी को पौधों में डालना चाहिए, तो ये भी सही है, तो इसको भी मिला दिया। तीसरा है, ब्रश करते समय पानी चालू रहने देना नहीं, गलत बात है, इसको हम नहीं मिलाएंगे। चौथा है, रोज फर्श को पाइप से धोना चाहिए, नहीं, गलत बात है, तो इसको भी नहीं मिलाएंगे। पांचवा है, नहाने के लिए शावर के स्थान पर बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, तो इसको मिला देंगे हम। छठवा है, नल से पानी बहते रहने देना, गलत बात है, इसको नहीं मिलाएंगे। और सातवां है, वाहनों को पाइप से धोने की जगह बाल्टी का उपयोग करना चाहिए, तो सही है, ऐसा करना चाहिए, तो हमने इसको मिला दिया। तो ये जो सही पॉइंट है, इसको हमने तीर के निशान से मिला दिया, बाकी को क्रॉस कर दिया बच्चों। तो ये 3 चीज गलत है जो नहीं करना चाहिए, और बाकी हमें करना चाहिए बच्चों, इस तरह से, ठीक है। 6 है बच्चों, अपने समूह में काम करके बुजुर्गों से जमा की गई जानकारी को ड्राइंग शीट पर एक चार्ट तैयार करिए, तो कर लीजिएगा बच्चों। ये है, अपने समूह के चार्ट को पढ़कर सुनाइए, समूह के चार्ट के बारे में उससे प्रश्न पूछिए, तो ये भी क्लासरूम में कर लीजिएगा बच्चों। अभ्यास 3 का प्रश्न पहला, आपके परिवार में पानी लाना किसकी जिम्मेदारी है, लिखिए। तो मम्मी और मेरी बहन पानी लाते हैं, कभी कभी पापा भी पानी लाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, पानी को फिर से उपयोग करने के 2 तरीके लिखिए। तो पहला लिखा, पोछा लगाने के बाद बचा पानी पौधों में डालना। दूसरा, चावल सब्जी धोकर दाल धोकर पानी पौधों में डालना। तो ये दोनों तरीके से पानी की बचत होती है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, आपको पानी भरने में क्या क्या परेशानी आती है और दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो सिर पर रखकर पानी लाने से अच्छा है कि पानी साइकिल से लेकर आना, क्योंकि सिर पे पानी लाने में परेशानी होती है। ठेले पर रखकर पानी ला सकते हैं, या किसी जानवर के द्वारा भी पानी ला सकते हैं। चौथा प्रश्न है, किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्ष भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। तो उत्तर में लिख देंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वर्ष भर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। के अंतर्गत नीचे दिए गए बिंदुओं को रेखाओं से मिलाकर पानी रखने के बर्तनों के चित्र बनाइए। तो ये हमने टंकी बना ली बच्चों, ये हमने गुंडी मटका बना लिया, ये बाल्टी बना ली, ये टैंकर बना लिया। टैंक जो घर में बनते हैं वो, ये भी टैंक है बच्चों, या ऐसे ड्रम रखते हैं हम पानी भरने के लिए, और ये टब है। इस तरह के चित्र आप बना लीजिएगा बच्चों। अभ्यास क्रमांक 5 है, आप पानी को पुनः उपयोग कहाँ करेंगे, उत्तर लिखिए। तो पहला है, सब्जी अनाज धोने का पानी पौधों में डालेंगे। मुंह हाथ धोने का पानी, नहाने का पानी भी पौधों में डालेंगे। बर्तन धोने का पानी पौधों में डालेंगे। पोछा लगाने से निकला गंदा पानी भी हम पौधों में डाल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह हम पानी का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न के उत्तर हमारे हुए बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।